हेलो एवरीवन, दिस इज पंकज केवल फ्रॉम बर्मा बोकारो झारखंड। और आज की हमारी रेगुलेशन क्लास रहेगी रेगुलेशन नंबर 93 यानी कि ट्रैवलिंग रोडवेज। ट्रैवलिंग रोडवेज से आपको क्या डाटा मिल सकता है, यानी कि क्या नॉर्म्स बनी हुई है रेगुलेशन में ट्रैवलिंग रोडवेज की। तो जैसे ही हम लोग अगर अंडरग्राउंड उतरते हैं या फिर अंडरग्राउंड माइंस को होते हैं तो अप्रोक्स दो ही मीन्स ऑफ एग्रेस होता है, या तो शाफ्ट के थ्रू से या फिर इनक्लाइन के थ्रू से। और मेटल माइंस में हम लोग कहीं कहीं एडिट के थ्रू से भी मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं। एंड एक डिप्ट भी होता है जिसको हम लोग एज ए नॉर्मली क्या बोलते हैं उसको, डिप्ट को हिंदी में गुफा। यस, डिप्ट को आप एज ए गुफा या सुरंग, सुरंग बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब कि जो ट्रैवलिंग रोडवे होता है, यानी कि जो अंडरग्राउंड का रास्ता होता है, या तो वो इंक्लाइन रहेगा या फिर शाफ्ट रहेगा या फिर ड्रिफ्ट रहेगा। ड्रिफ्ट पहाड़ी एरिया में जहाँ मेटल्स का फॉर्मेशन हो वहाँ ड्रिफ्ट ऐसे ऐसे, मान लीजिए यहाँ डिपोजिशन है, यहाँ डिपोजिशन है, तो ऐसे ऐसे ड्रिफ्ट बनता है। और एक सुरंग ड्रिफ्ट बोलते हैं, एडिट बोलते हैं इसको, एडिट बोलते हैं। और ड्रिफ्ट यानी कि एक तरह से टनल बोल सकते हैं, हॉरिजॉन्टल ये रहेगा, ऐसे टनल टनल बोल सकते हैं, या तो इसे ड्रिफ्ट बोल सकते हैं। तो आप माइंस में एज ए ड्रिफ्ट या टनल से उतरिए, इंक्लाइन से उतरिए, या शाफ्ट से उतरिए, या एडिट से उतरिए। बट कोल माइंस में मैक्सिमम जो माउथ होती है, जो ट्रैवलिंग रोडवे होती है या ट्रैवलिंग रास्ता होता है, वो इंक्लाइन का होता है, अदरवाइज शाफ्ट का होता है कोल माइनिंग्स मेथड में, क्योंकि ये थोड़ी बहुत कॉस्टिंग कम आती है, मेंटेनेंस कम आती है, एंड एग्जामिन इनको बार बार उतनी, मतलब जो भी है सुटेबल टाइम पे एग्जामिन किया जाता है। बट मोड ऑफ इनग्रेस और एग्रेस यही होता है ट्रैवलिंग के लिए। तो चलिए ट्रैवलिंग रेगुलेशन देखते हैं, रेगुलेशन नंबर 93 ट्रैवलिंग रोडवे। तो सबसे पहले आप अगर माइंस में, अंडरग्राउंड माइंस में कहीं भी किसी के साथ उतरते हैं, इन द केस आपको ट्रैवलिंग रास्ता नहीं पता, तो सबसे पहले आप नोटिस करना कि ट्रैवलिंग रास्ते में हमेशा व्हाइट वॉश लगा रहता है। ट्रैवलिंग रोडवे में या रास्ते में हमेशा व्हाइट वॉश रहता है। व्हाइट वाइट मीन्स चुन्ना पत्थर, यानी कि पचौड़ा। यस, आप घर में डेफिनेटली पुराने टाइम पे पचौड़ा करवाते हैं, थोड़ी बहुत इल्यूमिनेशन आती है पचौड़ा से। सेम इट इज अंडरग्राउंड में भी इल्यूमिनेशन के लिए पचौड़ा की जाती है पिलर्स पे और गैलरीज पे। प्लस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का कोई इशू ना हो जाए, तो व्हाइट वाइस भी एक तरह से हेल्प करता है ऑक्सीडेशन या फिर स्पॉन्टेनियस हीटिंग को ना होने के लिए। एंड जो ट्रैवलिंग रास्ता होता है वो व्हाइट वॉश डेफिनेटली होगा ही। ये एक तरह से आप संकेत समझिए कि ट्रैवलिंग रास्ता जहाँ वहीं पे है, वो उसी रास्ते पे व्हाइट वॉश होगी जहाँ पे ट्रैवलिंग रास्ता हो। एंड और भी व्हाइट वॉश करने की प्रोविजन है, बट ट्रैवलिंग रास्ते में हमेशा व्हाइट वॉश रहेगा। तो पहला पॉइंट हमारा व्हाइट वॉश रहा। उसके बाद ट्रैवलिंग रास्ते में हमेशा लाइटिंग अरेंजमेंट होनी चाहिए। लाइटिंग अरेंजमेंट फॉर कितनी, आप माइंस में लोडिंग पॉइंट या फिर एक्सट्रेक्शन पॉइंट या माउथ या फिर वर्किंग पॉइंट, हर जगह बाकायदा कुछ नियम और कानून के तहत लाइटिंग की अरेंजमेंट रखी गई है। तो जो लाइटिंग की अरेंजमेंट होगी ट्रैवलिंग रास्ते में वो 10H 10V होगी, यानी कि 10 हॉरिजॉन्टल और 10 वर्टिकल। इसके बाद अगर किसी माइंस में बहुत ज़्यादा डीप हो जाती है या फिर इंक्लाइन हमारा थकावट महसूस करने इतना लंबी हो जाती है, यानी कि इंक्लाइन इतनी लंबी हो जाती है जिसके हमें ट्रैवल करते करते बॉडी में थकावट होती है, तो वैसे कंडीशन में बहुत सारे प्रावधान रखे गए हैं। इन द केस अगर ट्रैवलिंग रास्ता 1 किलोमीटर से ओवर हो या 1 किलोमीटर से ज़्यादा या 1 किलोमीटर तक हो जाए, तो फिर वहाँ मेन राइडिंग की अरेंजमेंट की जाती है। मेन राइडिंग क्या होता है, एक मेन राइडिंग सिस्टम एंड मेन राइडिंग कार्स। मेन राइडिंग कार्स
एज ए सीसीएल के चोरी माइंस में आप देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कंटिन्यूअस माइंस चल रही है और बहुत डीप तक माइंस गई हुई है, जिसकी वजह से मैन राइडिंग सिस्टम, मैन राइडिंग कार्स की अरेंजमेंट की गई है। मैन राइडिंग कार्स बहुत कॉस्टली होती है, वो एक तरह से कार आप समझ सकते हैं, एक तरह से जीप टाइप में दिखेगी, कम हाइट की रहती है और बहुत कॉस्टली होती है, जिसमें कि 4 बंदे वन टाइम में उसमें निकल बैठ सकते हैं। तो मैन राइडिंग और मैन राइडिंग कार्स ये दोनों अलग अलग है। मैन राइडिंग कार्स डेफिनेटली चूड़ी माइंस में आप देख सकते हैं। ओके, अब मैन राइडिंग क्या होता है? मैन राइडिंग ऐसा अरेंजमेंट है, सपोज दैट ये आपका रोप है और रोप के बीच में चेयर लगा हुआ रहता है, ऐसे दिस डेट, और ये चेयर हमेशा चलते रहता है और इसी में आपको बैठ के नीचे उतरना है। तो ये मैन राइडिंग बोल सकते हैं इसको आप। ओके, इसके बाद क्या और प्रोविजन है? प्रोविजन है कि अगर मेरा इंक्लाइनेशन यानी कि जो ट्रैवलिंग रास्ता है वो 30 मीटर अगर डीप हो जाए, 30 मीटर अगर, सॉरी 30 डिग्री अगर ये डीप हो जाए, तो ऐसे अरेंजमेंट में, ऐसे ऐसे डीप पर ट्रैवलिंग रास्ते में हमें स्टेप बाय स्टेप यानी कि सीढ़ी नुमा स्टेप बाय स्टेप अरेंजमेंट करना है। ओके, ये आपका ट्रैवलिंग। कहीं कहीं आप देखिएगा कि ट्रैवलिंग रास्ते में ये इतना नॉर्मली इतना आया, उसके बाद अचानक यहाँ से यहाँ डीप हो गया, ऐसे डीप हो गया, तो यानी कि ये 30 मीटर से ज़्यादा डीप हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी फॉर्मेशन करना है, फिर ये नॉर्मल हो गया। तो इस तरह का अरेंजमेंट आपको एज ए 30 डिग्री जहाँ भी दिखे, 30 डिग्री से एक्सेस अगर डिग्री आ जाए तो आपको इंक्लाइनेशन, अगर 30 डिग्री से एक्सेस आ जाए तो आपको सीढ़ी बाई सीढ़ी करना है, फिर आप ऐसे नॉर्मली अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगर ये 45 डिग्री से एक्सेस हो जाए, यानी कि 45 डिग्री से अधिक हो जाए, तो सीढ़ी के साथ साथ यहाँ पे हैंड रेल्स, HAND हैंड रेल्स लगा होना चाहिए, या फिर रोप होना चाहिए। रोप ये क्या करता है? हैंड रेल्स, अगर आप लोकल यहाँ के रेसिडेंसी होंगे तो एज ए MEMO ट्रेन में आप देखे होंगे कि जो आसनसोल से बरकाखाना जाती है, आसनसोल से गोमो भी जाती है, तो उसमें ME ट्रेन में हैंडरेल्स लगाया रहता है, वो कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर देखे होंगे, ये हैंडरेल्स लगा रहता है पकड़ने के लिए। ठीक है, तो सेम इट इज 45 डिग्री जहां एग्जिट करा वहां आपको हैंडरेल्स लगाना होगा प्लस रोप। अगर हैंडरेल्स नहीं हो पाता है तो आप रोप की सुविधा दे सकते हैं। इसके बाद अगर 60 डिग्री एग्जिट करे, ये हमारा 30 डिग्री रहा, ये हमारा 45 डिग्री रहा, और 60 डिग्री यानी कि और मेरा डीपली हो जाएगा। तो ऐसे केस में आपको प्लेटफॉर्म विद इन इंटरवल कितना, यानी कि इंटरवल 10 मीटर, प्रत्येक 10-10 मीटर में आपको प्लेटफॉर्म बनाना है। प्लेटफॉर्म इसलिए बनाना है ताकि थकावट ना हो, और अगर थकावट हो जाए तो प्लेटफॉर्म में ये रेस्ट कर सके। प्लेटफॉर्म के बगल में यहाँ बैठने का, जिसको लोकल लैंग्वेज में सीढ़ी, सॉरी पीढ़ा बोलते, पीढ़ा, गांव देहात में पीढ़ा देखे होंगे हम, देखे होंगे आप, या तो पक्की होती है या मिट्टी की होती है, बट यहाँ पे एज ए ईंट की ही बनी रहती है। तो ये अरेंजमेंट करना प्लेटफॉर्म का, कितने डिग्री प्लेटफॉर्म्स, कितने डिग्री एग्जिट होने पे 60 डिग्री, कितने डिस्टेंस पे, प्रत्येक 10 मीटर पे। तो ये रहा आपका ट्रैवलिंग रोडवे की प्रोविजन या फिर नॉर्म्स या फिर रेगुलेशन। तो चलिए देखते हैं और क्या क्या बातें रखी गई है ट्रैवलिंग रोडवे में। तो रेगुलेशन नंबर 93, ट्रैवलिंग रोडवेज, except when exempt in the return has been granted by regional inspector subject to such condition, he may specify then traveling roadway in the intake air separate from haulage roadways, or which haulage is affected mechanically means of gravity shall be provided person of the travels to travel working
अगर आप माइंस में जो ट्रैवलिंग रोडवे होता है प्लस जो हॉलेज की रोडवे होती है वो आपको अलग अलग रखनी है, एक्सेप्ट अगर रीजनल इंस्पेक्टर बोला जाए तो। अदरवाइज अगर आपकी सहूलियत है कि ट्रैवलिंग रोडवे में ही हॉलेज रोडवेज बनाया जाए तो डेफिनेटली आप बना सकते हैं, बट ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक माइंस में दो इंक्लाइन होना चाहिए, दो माउथ होना चाहिए। तो क्यों ना हम एक माउथ हॉलेज सिस्टम और वेंटिलेशन के लिए रख दें और एक माउथ हमारा ट्रैवलिंग रास्ता होगा जो कि आम जन यानी कि वर्कर्स या स्टाफ आना जाना करेंगे। कहने का मतलब है कि ये आपका माइंस है। ओके, प्रावधान क्या है माइंस में कि दो इनटेक होना चाहिए। एक इनटेक यहाँ हम लोग कर लेते हैं माउथ या इनटेक बोलिए या आउटटेक बोलिए, ठीक, और एक यहाँ, और इसकी जो डिस्टेंस होगी वो 13.5 मीटर की दूरी पे होगी, ठीक। तो प्रोविजन कहता है फर्स्ट पॉइंट, अगर आप दो इनटेक रख रहे हैं तो आप इसमें होलेज सिस्टम लगा दीजिए, एक में होलेज सिस्टम लगा दीजिए और इसी से वेंटिलेशन भी आप करवा सकते हैं। इन द केस अगर सिंगल इसी में आपको लगाना है इनटेक तो ये आपकी चौड़ा हो जाएगा। ओबियसली यहाँ आपका सिंगल होलेज सिस्टम लगेगा क्योंकि ज़्यादा चौड़ा भी नहीं रखना है। तो ऐसे केस में अगर इसमें आपकी टब्स चलती है और इधर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं, इन द केस अरेंजमेंट ऐसी रही कि टब्स पलटी हो जाने के कारण एक्सीडेंट का केस हो सकता है। तो ये ना होने के लिए आप इससे बेस्ट है कि अलग माउथ में आप हॉलेज रोडवे का सिस्टम अरेंजमेंट कर दीजिए। डेफिनेटली यही बात रेगुलेशन 23 की पॉइंट फर्स्ट में रखी गई है। इसके बाद कहता है एवरी ट्रैवलिंग रोडवेज एक पॉइंट मैंने छूट गया था बाय मिस्टेक कि रोडवे का जो भी हाइट रहेगा ट्रैवलिंग रोडवे का, यानी कि इसका जो हाइट रहेगा हमेशा मतलब नॉट लेस देन 1.8 मीटर होना चाहिए। मतलब 1.8 मीटर से कम नहीं होना चाहिए हाइट, ये किसका, ट्रैवलिंग रोडवे का। ओके, तो यही पॉइंट कहता है कि एवरी ट्रैवलिंग रोडवे सोल बी नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट फ्रॉम द इंटायर स्ट्रेच। ओके, उसके बाद वेयर द इंक्लिनेशन एग्जिट हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड विद द सुटेबल स्टेप इन लेडर्स। 30 डिग्री पे अगर आती है तो एग्जिट करती है 30 डिग्री, तो आपको स्टेप और लेडर्स यानी कि सीढ़ी, और लेडर्स का भी मतलब होता है सीढ़ी। ओके, इसके बाद कहता है कि वेयर इंक्लिनेशन एग्जिट 45 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल बी प्रोवाइडेड एडिशन स्टेप लेडर्स विथ हैंड रेल्स रोप्स एज इंश्योर सेफ ट्रेवल्स। अगर 45 डिग्री एग्जिट करता है तो स्टेप लेडर सीढ़ी के साथ साथ आपको हैंड रेल्स और रोप को भी लगाना है, ऐसा प्रावधान है। उसके बाद पॉइंट कहता है कि वेयर द इंक्लिनेशन एग्जिस्ट 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल सो बी प्रोवाइडेड स्टेप लेडर रोप्स सुटेबल प्लेटफॉर्म अरेंजमेंट एट द नॉट इंटरवल 10 मीटर। यानी कि अगर कहीं ट्रैवलिंग रास्ते हमारा 60 डिग्री से एग्जिट करता है तो स्टेप लेडर हैंड रेल्स प्लस रोप के साथ साथ प्रत्येक 10 मीटर में हमको प्लेटफॉर्म बनाना है, दिस वन। ओके, यही पॉइंट है। इसके बाद कहता है बी प्रोवाइडेड एडिक्वेट नंबर ऑफ डिस्प्ले बोर्ड ऑफ कम्युनिकेशन एंड नेशनल पोर्ट ऑफ द विच इंपोर्टेंट मैसेज इंफॉर्मेशन कैन बी इजीली ट्रांसमिटेड ब्रॉडकास्टेड टू बी पर्सन वर्किंग बिलो ग्राउंड। और ट्रैवलिंग रोडवे में एक बोर्ड लगा होना चाहिए जो कि कम्युनिकेशन के लिए यूज किया जा सकता है। उसमें आप अगर चाहे उस बोर्ड में चाहे तो आप रास्ता भी दिखा सकते हैं। तो ऐसा पॉइंट कहता है। और अगर आपके पास डिजिटल डिस्प्ले होता है तो आप वो भी लगवा सकते हैं बोर्ड में, ठीक है। उसके बाद कहता है थर्ड पॉइंट, एक्सेप्ट द पर्पस ऑफ इंस्पेक्शन एग्जामिन और रिपेयर एवरी पर्सन ऑफ द ऑफिशियल हॉलेज अटेंडेंस शैल बी ट्रेवल बाय द ट्रैवलिंग रोड। और जो हॉलेज सिस्टम का अरेंजमेंट होगा यानी कि दूसरी ट्रैवलिंग रोडवे में, इस पे कोई आवागमन नहीं करेगा, किन्हें छोड़ के,
जो यहाँ के अटेंडेंट यानी कि यहाँ एग्जामिन की ड्यूटी जिसको मिली है उसके अलावा यहाँ पे कोई आना जाना नहीं करेगा। एग्जामिन की ड्यूटी किन्हें मिल सकती है, या तो सरदार हो या फिर ओवरमैन हो, ठीक है। बट यहाँ हॉलेज अटेंडेंट की कोई क्वालिफिकेशन लिखी नहीं गई है, तो आप समझ लीजिए कि जनरल मजदूर भी उसमें आ सकता है। उसके बाद वेयर पर्सन यूजिंग ट्रैवलिंग रोडवे हैव ए क्रॉस कन्वेयर और हॉलेज वर्किंग मैकेनिकली मींस ऑफ ग्रेविटी सुटेबल क्रॉस कवर ओवर द क्रॉस अंडर ब्रिज सुटेबल। और अगर ट्रैवलिंग रोडवे पे अगर हॉलेज सिस्टम या कन्वेयर बेल्ट की जो कन्वेयर बेल्ट की अरेंजमेंट लगी होती रहती है, जिसमें आप क्रॉस सेक्शन करना होता है, मतलब कि ये आपका हॉलेज है और ये आपका ट्रैवल ऐसे आ गया और ये कंटिन्यू इधर है, तो यहाँ पे आपको सुटेबल ब्रिक्स यानी कि ब्रिज बनानी है ताकि एक्सीडेंट का खतरा कोई ना हो। उसके बाद कहता है क्रॉस अंडर ब्रिज, सेम चीज, ओके। क्रॉस ओवर और क्रॉस अंडर, क्रॉस ओवर मतलब ऊपर और अंडर मतलब नीचे, ठीक। उसके बाद फिफ्थ पॉइंट कहता है वेयर कन्वेयर रोडवेज इज रिक्वायर्ड टू बी यूज ट्रैवलिंग रोडवे suitable guards and fencing suitable construction of property throughout the length of conveyor roadways with intent to traveling। और अगर ट्रैवलिंग रोडवे में कन्वेयर रोडवे भी सेट किया गया हो, कन्वेयर मतलब जो बेल्ट होती है कन्वेयर, अगर इसी में ट्रैवलिंग रोडवे में अगर सेट किया गया हो तो ये फेंसिंग और गार्ड प्रॉपर होना चाहिए ताकि मेरा एक्सीडेंट ना हो या फिर कोयला इधर उधर गिरे नहीं और नुकसान ना किसी को करे, ठीक। इसके बाद कहता है 6 पॉइंट इन केस ऑफ ट्रैवलिंग डिस्टेंस द इंक्लाइन और एडिट माउथ और पिट बॉटम एग्जिट 1 किलोमीटर और ट्रैवलिंग is arduous, the owner agent manager shall be provided main riding arrangements as approved by the chief inspector within 1 year from date of coming in force of this regulation। अगर 1 किलोमीटर के बाद ट्रैवलिंग रोडवे हमारा थकावट देता है तो वैसे वैसे ट्रैवलिंग रोडवे में आपको मेन राइडिंग सिस्टम अरेंजमेंट करना है विद द परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, दैट इज 1 किलोमीटर के बाद मेन राइडिंग सिस्टम किसके परमिशन के, चीफ इंस्पेक्टर के परमिशन से, ओके। और लास्ट पॉइंट कहता है नो हॉलेज शॉल बी यूज्ड जनरली कन्वेंस ऑफ द पर्सन एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ रिटर्न द चीफ इंस्पेक्टर सब्जेक्ट टू सच कंडीशन ही स्पेसिफाइड। और कोई भी हॉलेज को यूज नहीं करेगा जनरली आवागमन के लिए या फिर आना जाना के लिए विदाउट परमिशन ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, ओके। तो ये हमारा रेगुलेशन नंबर 93 कंप्लीट। अब नेक्स्ट रेगुलेशन हम लोग 94 देखेंगे, टर्म्स एंड देयर मूवमेंट। तो आज की क्लासेस यहाँ कंप्लीट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एक मिनट, अगर क्वेश्चन अगर इसमें पूछा जाए ट्रैवलिंग रोडवे तो कैसे क्या क्वेश्चन बन सकती है, तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कितने किलोमीटर के बाद ट्रैवलिंग में मेन राइडिंग अरेंजमेंट की जा सकती है, तो क्वेश्चन हमारा आंसर हमारा होगा 1 किलोमीटर के बाद। उसके बाद ये भी पूछ सकता है कि हैंड रेल्स और रोप कितने डिग्री इंक्लाइनेशन पे लगाई जा सकती है, तो आपका आंसर होगा 45 डिग्री, ओके। और लाइटिंग अरेंजमेंट 10H और 10V यानी कि 10 हॉरिजॉन्टल 10 वर्टिकल। ट्रैवलिंग रोडवेज CMR 93, ओके। जब हम लोग न्यू तरीके से ये कंप्लीट हो जाने के बाद CMR जब 260 तक कंप्लीट हो जाने के बाद नए तरीके से हम लोग CMR को देखेंगे या फिर न्यू जो LC का बुक आई है वो CMR देखेंगे, तो उसमें एज ए CMR के साथ साथ क्वेश्चन एराइज करते हुए चलेंगे और क्वेश्चन बनाते हुए चलेंगे ताकि और भी हमें डीपली समझ में आए। प्लस मैं भी उम्मीद करता हूं कि आने वाला भविष्य का समय हमारे लिए अच्छा हो, तो एक डिस्प्ले या फिर पैनल बोर्ड यहाँ पे कोशिश करूंगा कि पैनल बोर्ड लगवाने का, अगर आने वाला समय अच्छा हो तो उसमें पढ़ाने का तरीका और थोड़ी बहुत जो लिखना होता है वो नहीं करना होगा, हमें ऐसे ही डिफाइन करना होता। प्लस लाइटिंग आपको प्रॉपर मिलेगी, तो वीडियो भी अच्छी क्वालिटी की आएगी। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाला समय में डिस्प्ले या फिर पैनल बोर्ड आ सकता है हमारे पास। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।